तो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो चैप्टर नंबर 4 हमारा है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 20 फ्रॉम द बुक ऑफ टी एस ग्रेवाल कराने जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, इस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में हम जो टॉपिक करेंगे वो है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। उसका मैं आपको जर्नल का फॉर्मेट, जर्नल की एंट्रीज एंड अकाउंट बनाना सिखाऊंगा कि उसका अकाउंट कैसे बनता है। ठीक है जी। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं कि रीज़न क्या है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज़ का एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयर रेशियो। The reason for revaluation of assets and reassessment of liabilities is that any increase, decrease in the value of assets and liabilities up to the date of change in profit sharing ratio is for the period before the change in profit sharing ratio. ठीक है, बिकॉज क्योंकि उसके इंक्रीज डिक्रीज की जो वैल्यू है एसेट लाइबिलिटीज़ की, जिस दिन वो चेंज किया है उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, उससे पहले का है। देयरफॉर इट इज़ टू बी शेयर्ड बाय द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है स्टूडेंट्स, बिकॉज एनी इंक्रीज और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज अप टू द डेट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज फॉर द पीरियड बिफोर द चेंज इन रेशो। ठीक है, रेशो से पहले का चेंज का वो प्रॉफिट या गेन है। ठीक है, इंक्रीज का डिक्रीज ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ के बढ़ने या कम होने का जो इम्पैक्ट आएगा वो रेशो के चेंज होने से पहले का, तो उसके इम्पैक्ट को आपको कैसे देना है। देयरफॉर इट इज़ टू बी शेयर्ड बाय द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सो द पार्टनर्स may decide to record the revised value of assets and liabilities in the books of the firm. दूसरा, not to record the revised values of assets and liabilities in the बुक्स ऑफ फर्म। तो मैं पहले आपको डिस्कस करूंगा कि रिकॉर्ड रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ का क्या मतलब है। इसका क्या मतलब होता है कि रिकॉर्ड रिवाइज्ड वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स। इसमें आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ता है। इम्पैक्ट इज रिकॉर्डेड इन रीवैल्यूएशन अकाउंट, या उसका दूसरा नाम दिया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है जी। तो इस केस में क्या आएगा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर रिकॉर्ड ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज़ क्या आएगा, फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। एसेट के बढ़ने से इम्पैक्ट की वैल्यू के साथ जितना इंक्रीज हुआ है, एसेट डेबिट कर देंगे और रीवैल्यूएशन को क्रेडिट कर देंगे। फॉर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट कैसे आ जाएगा, रीवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा और एसेट क्रेडिट हो जाएगी। तीसरा, फॉर इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लायबिलिटी, लायबिलिटी क्रेडिट हो जाएगी और रीवैल्यूएशन को हम डेबिट कर देंगे। फॉर डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लायबिलिटी, लायबिलिटी डेबिट कर देते हैं एंड टू रिवोल्यूशन को क्रेडिट कर देंगे। रिवोल्यूशन अकाउंट, जाहिर है रिवोल्यूशन अकाउंट ही लिखना है। उसके बाद फॉर रिकॉर्डिंग एंड अनरिकॉर्डेड एसेट, उसको क्या करोगे, रिकॉर्डेड एसेट डेबिटेड टू रिवोल्यूशन हो जाएगा। जब कोई एक एसेट रिकॉर्ड करनी रहती है तो एसेट तो डेबिट होगी ना। अनरिकॉर्डेड एसेट अकाउंट डेबिटेड टू रिवोल्यूशन, और फॉर रिकॉर्डिंग एंड अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिटेड टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। ठीक है जी। उसके बाद हम क्या बात करेंगे, फॉर ट्रांसफरिंग ऑफ बैलेंस। बैलेंस कैसे निकलेगा, वो बाकी सारी जर्नल एंट्रीज को आपको पहले रीवैल्यूएशन में पोस्ट करना पड़ेगा और वहाँ से लाभ या हानि निकाल के, प्रॉफिट या लॉस निकाल के यहाँ पे आप एंट्री करोगे। और यदि प्रॉफिट आता है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज कर देंगे डेबिट करके टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नेचुरली इन ओल्ड रेशो चला जाएगा। ठीक है जी, ओल्ड रेशो में। और फॉर लॉस होगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट इन ओल्ड रेशो आ जाएगा। ठीक है जी। Okay, so expenses on reconstitution of firm. When remuneration is paid to a partner, remuneration revaluation account debited to partners capital account। जब आपने remuneration मतलब सैलरी या कमीशन कुछ देना है उसको रिवैल्यूएशन के समय का, तो वो किस में चला जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट हो जाएगा, रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा। एंड इफ देयर पार्टनर्स इज टू बियर एक्सपेंसेस एंड आल्सो हैज पेड बाय हिम, हैज़ बीन पेड बाय हिम मतलब खर्चा भी उसने करना और पे भी उसने करना है, तो फिर कोई एंट्री पास नहीं होगी। उसके बाद केस नंबर 3, इन केस एक्सपेंसेस दैट वर टू बी बोर्न बाय द पार्टनर बट आर पेड बाय द फर्म, फॉलोइंग एंट्री इज पास्ड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक अकाउंट। और उसके बाद व्हेन एक्सपेंसेस आर इंकर्ड एंड पेड बाय द फर्म, इंकर भी फर्म ने करने और पे भी फर्म ने करने, तो क्या बनेगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट को डेबिट क्रेडिट कर देंगे। ठीक है जी, ये एंट्रीज आएंगी। उसके बाद रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट ये रहा, ये मैं आपको समझा देता हूँ। ये देखिए, रीवैल्यूएशन की डेबिट और क्रेडिट साइड मैंने बनाई है। ठीक है जी। इसमें ये देखो, जब एसेट बढ़ेगी तो उसका इम्पैक्ट हम रीवैल्यूएशन के किसके तरफ डालेंगे,
क्रेडिट की तरफ। लाइबिलिटी कम होगी तो वो किस में आ जाएगा, बोलो। हाँ जी, क्रेडिट साइड में। अनरिकॉर्डेड एसेट भी रिवैल्यूएशन की डेबिट तरफ आएंगी। एसेट की बिल्कुल इसका रिवर्स वाले इधर आ जाएंगे। एसेट अकाउंट का डिक्रीज होने पे डेबिट हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। लाइबिलिटीज के इंक्रीज होने से क्या होगा, रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी रिकॉर्ड करने से रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा। और पार्टनर्स रेम्यूनरेशन या एक्सपेंसेस जब बुक कर रहे हैं वो भी डेबिट हो जाएगा रिवैल्यूएशन। तो फिर गेन डेबिट इस तरफ आ जाएगा और ये साइड में लॉस आ जाएगा, पर दोनों चीज़ें इकट्ठी नहीं आएंगी, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे जैसे ही आपका लॉस कोई बुक हो रहा है ना, एसेट के कम होने से आपको लॉस होता है, लाइबिलिटी के बढ़ने से आपको लॉस हो रहा है, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी रिकॉर्ड करने से लॉस होगा, तो नेचुरली वो तो सारा डेबिट में जाएगा। और ये सारा इनकम बढ़ रही है, प्रॉफिट हो रहा है, गेन हो रहा है, ठीक है। ये सारा गेन हो रहा है ना, एसेट का बढ़ना गेन है, लाइबिलिटीज़ का कम होना गेन है, अनरिकॉर्डेड एसेट का बढ़ना गेन है। तो ये सारा कुछ किस में आ जाएगा, रिवैल्यूएशन में। और बैलेंस प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट हो जाएगा जो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है जी। उसके बाद दूसरा ये मैंने जो अभी आपको कराया था, आपको याद है ना मैंने कौन सा रूल कराया था, कि व्हेन रिकॉर्डेड वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर टू बी रिकॉर्डेड इन द टू बी रिकॉर्डेड, ठीक है। और दूसरा नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। तो अब हम किसका दूसरा टॉपिक क्या है इसका, व्हेन रिवाइज्ड वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड, ठीक है जी। तो इस केस में क्या आएगा, स्टेप 1 में कैलकुलेट नेट इफेक्ट ऑफ रीवैल्यूएशन, मतलब कि जो इंक्रीज इन एसेट उसको प्लस में और डिक्रीज इन एसेट में माइनस में, इंक्रीज इन लायबिलिटीज माइनस में, डिक्रीज इन लायबिलिटी प्लस में, उसका प्रॉफिट या लॉस निकल आएगा, ठीक है, उसका इम्पैक्ट निकल आएगा। ये इम्पैक्ट आ गया। दूसरे में आपको क्या स्टेप में फाइंड करना है, स्टेप 2 में सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशो, और स्टेप 3 में क्या आएगा, जर्नल एंट्री। मतलब गेनिंग पार्टनर को हम क्या करेंगे, गेनिंग पार्टनर को डेबिट कर देंगे और टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को हम क्रेडिट कर देंगे। दैट्स इट, यही तो करना हमें, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब हम आगे, इस टॉपिक का क्वेश्चन तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, बट ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट और इम्पैक्ट वाला क्वेश्चन है जिसमें जर्नल एंट्रीज भी आएंगी, वो मैं अभी आपको करा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है जी। तो अभी 20 क्वेश्चन की मैं स्टेटमेंट आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ। ये देखिए, उसकी रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। आशीष, आकाश एंड अमित आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इक्वली। द बैलेंस शीट, ठीक है, द बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2022 वाज एज फॉलोज, ठीक है। सन्ड्री क्रेडिटर्स, जनरल रिजर्व्स, कैपिटल्स, ये है उसका 11 लाख उसका टोटल बन गया, ओके। और उसके बाद एसेट्स, कैश इन हैंड, बैंक, डेटर, स्टॉक, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस अकाउंट, ये 11 लाख इसमें आ गया, ठीक है। और उसके बाद ये इसकी इम्पैक्ट की एंट्रीज आ जाएगी। द पार्टनर्स डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022। दे आल्सो डिसाइडेड that value of stock to be recorded at 1,25,000, value of machinery to be decreased by 10%, land and building to be appreciated by 62,000, provision for doubtful debt is to be made at 5% on sundry debtors. Akash was to carry out remuneration, a reconstitution of the firm at a remuneration of 10,000. Pass the necessary journal entries to give effect to the above, ठीक है जी। तो चलिए अब हम जर्नल इसका बनाते हैं 20th क्वेश्चन का। उसने जर्नल एंट्रीज पास करने को बोला ना, तो हम इसका जर्नल का फॉर्मेट बना लेते हैं पहले, फिर मैं आपको एक एक करके एंट्री पास करके देता हूँ उसकी। ये रहा इसका फॉर्मेट जर्नल का।
तो यहाँ लिखेंगे जर्नल, ये आ गया डेट, ये आ गया पर्टिकुलर्स, ये लेजर फोलियो, डेबिट रुपीज़, क्रेडिट रुपीज़। तो उसने ये नहीं कहा सिर्फ कि जर्नल एंट्रीज रिवोल्यूशन की ही पास करनी है, हमें सबकी पास करनी है, जो जो भी हमें समझ लगेगी। तो लाइबिलिटी साइड में देखो जनरल रिजर्व पढ़े हो, तो जनरल रिजर्व की कोई उसने इन्फॉर्मेशन नहीं है। आपको पता है जनरल रिजर्व की जब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो उसको हम ओल्ड रेशो में बंद कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं। टू जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू आशीष, आशीष कैपिटल अकाउंट, टू आकाश कैपिटल अकाउंट, और तीसरा कौन है, अमित कैपिटल अकाउंट, बीइंग रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशो। ठीक है, सिंपल रेशो लिख लो। और जनरल रिजर्व है कितना, 90,000 का, और उनकी रेशो क्या है, इक्वली है, तो 1/3 1/3, तो ये कैलकुलेशन हमारे लिए इजी हो जाएगी। 30,000 ईच आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 30,000 ईच आ जाएगा। ठीक है जी, चलिए ये एंट्री होगी। अब हम उसकी दूसरी एंट्री की बात करेंगे। डेबिट साइड में देखो, और क्या एसेट साइड में मतलब एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है, और ये तो क्लोज करना आपको, क्रेडिट करके राइट ऑफ करना ना इसका मतलब। तो फिर ऊपर आ जाएगा इधर आशीष कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, आकाश कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, अमित टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, बीइंग एडवर्टीजमेंट सस्पेंस रिटर्न ऑफ ओल्ड रेशो में। और ये कितना है, 6,000, और कितना इक्वल मतलब 3 पार्टर्स में, तो 1/3 1/3 आ जाएगा, 2,000 ईच आ जाएगा। अब हम बात करेंगे आगे रिवैल्यूएशन से रिलेटेड की, जो उसने पहली एंट्री दी है, वैल्यू ऑफ स्टॉक टू बी रिड्यूस टू 1,25,000, और बुक्स में वैल्यू कितनी है स्टॉक की, बोलो 1,40, तो 1,25 का कितना कम हुआ, 15,000, तो ये आ जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड, एसेट डिक्रीज हो रही है ना, स्टॉक, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू स्टॉक। ठीक है, बीइंग डिक्रीज इन स्टॉक रिकॉर्डेड, कितना, 15,000 का। ओके, उसके बाद चौथी एंट्री क्या आएगी, जो दूसरी एडजस्टमेंट है उसकी, 10% ऑफ द मशीनरी डिक्रीज्ड, मशीनरी की वैल्यू देखो कितनी है, 2.5 लाख, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट, 2.5 लाख का तो 25,000 कम हो जाएगा। हाँ जी, 2.5 लाख का तो कितना कम हो जाएगा, 25,000, तो ये 25,000 इसका कम हो जाएगा। बीइंग डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ मशीनरी रिकॉर्डेड। ठीक है जी, चलो उसके बाद फिफ्थ एंट्री क्या आएगी, लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय 62,000, लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ा दो, तो यहाँ आ जाएगा लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, 62,000 से, 62,000 से आ जाएगा। बीइंग इंक्रीज इन लैंड एंड बिल्डिंग रिकॉर्डेड। ठीक है जी, चलिए अब हम अगली एंट्रीज करेंगे इसकी। अभी 2 एडजस्टमेंट और हैं। ठीक है, तो ऑलमोस्ट आधे पेज का फॉर्मेट में और कंटिन्यू कर लेता हूँ उसको।
ये आएगा जर्नल कंटिन्यूड, यहाँ लिख लो डेट, ये आ जाएगा पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट रुपीज़, क्रेडिट रुपीज़। ठीक है जी। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, अगली एंट्री पास करेंगे। पिछला हमने कहाँ तक किया था, लैंड एंड बिल्डिंग तक का किया था ना लास्ट, 62,000 का। तो उससे अगली एडजस्टमेंट देखिए कौन सी है हमारी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का ये नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन 6 है। यहाँ पे जर्नलिटी 6 में आएगी। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेप्टेड, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेप्टेड टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो कितना, 5%। डेटर्स कितने हमारे पास, डेटर्स हैं आपके पास 80, 8 5 40, 4,000 का आ गया। ठीक है जी। ये कैसे कैलकुलेट किया, 80,000 के आपके डेटर्स हैं ना बेटे, 80,000 के डेटर्स हैं, उसका 5% निकाल लो तो कितना आया, 4,000। ठीक है, तो नरेशन आ जाएगा बीइंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स रिकॉर्डेड। ठीक है जी, ओके। उसके बाद 7th, अब अगली एंट्री क्या है, आकाश वाज टू कैरी आउट द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्म एट अ रेमोनेशन ऑफ 10,000। तो उसको रेमोनेशन देनी है, तो रीवैल्यूएशन में ये बुक हो जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेप्टेड टू आकाश इज कैपिटल, आकाश इज कैपिटल अकाउंट 10,000 की, बीइंग रेमुनरेशन रेमुनरेशन गिवन टू आकाश। ठीक है जी, ये 10,000 आ गया। ओके, अब हमें क्या बनाना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि अब हमें उसका प्रॉफिट या लॉस बुक करना है ना। तो प्रॉफिट या लॉस बुक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट में इन एंट्रीज को पोस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि उसके बिना हम ऐसे ओरली देख के एक आधी एंट्री होती तो प्लस माइनस करके देख लेते, इतनी सारी एंट्रीज को कैसे पता चलेगा क्या प्रॉफिट या लॉस है। तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। हालांकि उसने नहीं भी बोला, फिर भी वर्किंग नोट का ये पार्ट रहेगा प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट डेबिट पर्टिकुलर्स रुपीज़, पर्टिकुलर्स रुपीज़। ठीक है जी। तो सबसे पहले एंट्री किसकी है, ये वाली तो नहीं आएगी, जर्नल वाली, ये एडवर्टीजमेंट सस्पेंस वाली भी नहीं आएगी। उसके बाद रिवैल्यूएशन टू स्टॉक, तो स्टॉक इधर रिवैल्यूएशन में डेबिट हो जाएगा टू स्टॉक। कितने का है स्टॉक अकाउंट, कितने का है, 15,000 का। ठीक है, उसके बाद मशीनरी अकाउंट टू मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट है 25,000 की, मशीनरी कितने की है, 25,000 की। और उसके बाद क्या, लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ रही है 62,000 की, तो बाय लैंड एंड बिल्डिंग कितने की, 62,000 की। ओके जी, ये कितने की है, 62,000 की। और उसके बाद इधर रिवैल्यूएशन फॉर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये 4,000 का इधर करना डेबिट साइड में, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना, 4,000 का। और टू आकाश कैपिटल 10,000 का, आकाश का कैपिटल कितना आ गया, 10,000 का आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब इसका प्रॉफिट या लॉस निकाल लो। ये देखो यहाँ पे तो 62,000 आ जाएगा। ओके, तो 62,000 में से हमें क्या करना है, ये सारी चीज़ें प्लस करो पहले, 15,000 जमा 25,000
जमा 14,000, 54,000 बन गया। तो ये 62,000 में माइनस कर लो, 54 माइनस 62, 54 माइनस 62 करो, कितना आ गया 8,000। तो आपका कितना आ गया ये गेन कितना आ गया 8,000। रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट देखो 8,000 बता रहा है, तो ये 8,000 आपका यहाँ पे गेन आ गया 8,000। तो यहाँ 62,000 ही लिखेंगे, ठीक है। एंड टू गेन और प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। पहला कौन है, आशीष कैपिटल, दूसरा आकाश, और तीसरा अमित, ठीक है। और बांटना क्या है, इक्वल इक्वल इक्वल। तो 8,000 ऐसे तो बटेगा नहीं, डिवाइडेड बाई 3 कर लो, क्योंकि ओल्ड रेशो में बांटना है ना हमें, तो क्योंकि 2:2:1 तो न्यू है, हमें तो इक्वल बांटना है। तो 8,000/3 आ जाएगा 266, ये 2667 कर लो, 2666 2666, ठीक है। इस तरीके से वो बढ़ जाएगा। स्टूडेंट्स ये ओल्ड रेशो में बांटना है, ना सैक्रिफाइस गेन रेशो में बांट रहा है, ना न्यू रेशो में बांटना है, ठीक है जी। ओके, तो ये एंट्री हम इधर पास कर देंगे। तो 8th एंट्री क्या बन जाएगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेप्टेड 8,000 टू आशीष कैपिटल अकाउंट टू आकाश कैपिटल अकाउंट टू अमित कैपिटल अकाउंट, ठीक है। 2667 2666 2666 being gain on revaluation transferred to पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, ठीक है जी। ये एंट्री बन जाएगी इसकी, ठीक है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, एक बार मैं दोबारा एंट्रीज आपको स्लो मोशन में दिखा देता हूँ, आप इसको दोबारा खुद करके देखिए। ये देखिए, पहली एंट्री जनरल रिजर्व की, दूसरी एडवर्टीजमेंट सस्पेंस की, तीसरी स्टॉक के कम होने की, चौथी मशीनरी की वैल्यू कम होने की, पांचवी लैंड एंड बिल्डिंग के बढ़ने की, रीवैल्यूएशन का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेप्टेड टू आकाश एज कैपिटल, और रेमुनरेशन बुक करने की, और लास्ट में प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर करने की एंट्री आ जाएगी। ये रीवैल्यूएशन का अकाउंट बनाए बिना आपको प्रॉफिट नहीं आ पाएगा, तो ये बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट में। तो ठीक है स्टूडेंट्स, इसी के साथ ये इम्पैक्ट ऑफ रीवैल्यूएशन हमने निकाल लिया। आई होप कि आपको अच्छी तरह ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। आप बाकी क्वेश्चंस के लिए और अगले टॉपिक्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियोस देखते रहें। ओके जी, डन।